हेलो दोस्तों। मैं जो अभी जो बताता हूँ वो प्रयोग करके ही मैं बताता हूँ आप सबको। उदाहरण के तौर पे देखिए दोस्तों, ये कितनी छोटी है। ये देखिए मेरे हाथ बिल्ला, ये देखिए अंगूठा देखिए कितनी छोटी है ये। 1-1.5 फुट तो सिर्फ इसका पंजा है। और देखिए इनको चारा दिया हूँ मैंने। अब इसकी हाइट भी ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। पेट देखिए, पेट बिल्ला भर का है सिर्फ, बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है दोस्तों, पेट का साइज देखिए, वो भी कोई ज़्यादा है नहीं। दांत दिख रहे हैं आप? ये देखिए दोस्तों, इनका दूध का दांत 13 महीने की हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि दूध का जो दांत है वो इनका टूट जाता है। अब इसका दूध का दांत भी टूटा और इनका एक बच्चा भी है। और ये देखो, ये बच्चा भी 4 महीने का है दोस्तों। ये देखो काफ़ी खूबसूरत हेल्दी है। काफ़ी मजबूत है। देखिए क्रॉस ब्रीड से तैयार किया है दोस्तों। ये देखिए। हेलो हेलो दोस्तों। तो ये बकरी काफ़ी कम उम्र में गाभन हुई थी और इस कारण बकरी मालिक को डर था कि कहीं ये बच्चा ना गिरा दे, कहीं ये गाभ। अभी आप सोचे कि दोस्तों इनकी उम्र क्या होगी, इस बकरी की उम्र क्या होगी। और इसे बकरी की बच्चे की उम्र 4 महीने की है। और वही बच्चा जब बकरी के पेट में था, यानी जब बकरी गाभन काल थी, और 5 महीने गाभन काल, और बच्चे की उम्र अभी 4 महीने की है, तो टोटल हो गए 9 महीने। और देखिए दोस्तों, 15 में से अगर 9 गए तो देखिए कितने, 6 महीने। तो जब ये 6 महीने की हुई होंगी दोस्तों, तब ये गाभन हो चुकी होंगी। और 6 महीने की उम्र गोट के लिए गाभन होने के लिए उपयुक्त नहीं रहती। गर्भ तो दोस्तों मैंने तो खरीदा क्योंकि उसके कॉस जो थन बोलते हैं वो भी विकसित नहीं थे, और वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था उससे ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करना, क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी। 5-6 महीने में ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और मुझे लगा 2.5 महीने कुछ बचे हुए थे जब मैंने उसे लाया था। और हर कोई यही बोलता था दोस्तों कि ये गाप छोड़ेगी, यानी कि ये बच्चा गिरा देंगे क्योंकि ये छोटी है, और अगर बच्चा हो भी जाएगा तो काफ़ी उतना विकसित नहीं होगा, कमजोर बच्चा होगा। तो लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था, खुद के मेहनत पे विश्वास था, और इसीलिए दोस्तों मैंने उसे खरीदा, घर लाया, और मैं उसे डाइट में देता था। जो अब भी मुझे लगा कि अगर मैं ये डाइट में दूंगा, सही तरीके से देखभाल करूंगा, तो बकरी जो है, जो गोट है, वो सही तरीके से बच्चे को जन्म देंगी, और बच्चा भी काफ़ी हेल्दी होगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने उसे क्या दिया। मैं उसे रोज 8:30 बजे सवेरे सवेरे एक कटोरी लेता था, और अपने चने का छिलका देता था, जिसे चने का चुकर बोलते थे। चने का छिलका ऐसी उठा के 3 मुट्ठी ऐसी देता था। आप उसे कम से कम 70 से 80 ग्राम दे सकते हो चने का छिलका। और अंदाज से बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ज़्यादा तो आप दो मत। और दूसरी बात यह है कि मक्के का मक्के का दरदरा आटा, जो मक्के का मार्केट में ही मिलता था, और वो देता था मैं 20 ग्राम। और गेहूं का जो दरदरा किया हुआ जो आटा होता है, या यूं कहे कि गेहूं का जो दलिया होता है, गेहूं का जो छिलका होता है, वही मार्केट में मिलता है। तो मैं उसे भी 20 ग्राम देता था। साथ में मैं उसे एक टीस्पून, जो छोटा सा चम्मच होता है जिससे हम खाना खाते हैं, छोटा सा चम्मच, तो हम 1 चम्मच उसे जीरा देता था। उसी में 1 चम्मच जीरा देता था। 1 चम्मच मैं सौंफ भी उसे देता था। 1 चम्मच, आधा चम्मच मैं उसे नमक देता था, अपना जो साधारण जो नमक मिलता है अपना दुकान में, जो टाटा गायचप जो भी हो, मैं उसे देता था। और मैं उसे गुड़ देता था। गुड़ छोटा सा ढेला, 5 ग्राम बहुत हो गया उसके लिए, क्योंकि गावन बकरी है दोस्तों। तो धनिया देता था, खड़ा धनिया अपना, वो देता था मैं 1 चम्मच। यानी मान के चलिए दोस्तों, मैं 1 चम्मच उसे जीरा देता था,
1 चम्मच मैं सौंफ देता था, 1 चम्मच खड़ा धनिया देता था, और आधा चम्मच मैं उसे देता था हल्दी, आधा चम्मच हल्दी या उससे भी कम दे सकते हो आप। आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच खाने का सोडा। खाने का सोडा दोस्तों आप हफ्ते में 3 या 4 बार दे सकते हो, लेकिन कंटिन्यू नहीं भी दे तो चलता। खाने का सोडे की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देना है जीरा, धनिया, सौंफ। ये आपको छोटा छोटा चम्मच, एक एक चम्मच करके आपको डेली देना है। और साथ में दोस्तों आपको देना है राई का तेल, जिसे कड़वा तेल बोलते हैं, सरसों का तेल बोलते हैं। ये आपको रोज देना है आपको। हाँ, 1 चम्मच देना है आपको। उसी में जो मैंने आपको बताया था, चने का छिलका, जो मक्के का आटा, गेहूं का आटा और जो सामग्री बताई, उसमें आप ऐड करके उसे दो। रोज आप उसे 1 चम्मच उसे आप दो। और 1 चम्मच आपको इसलिए देना है दोस्तों, क्योंकि ये जो राई का तेल होता है, इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि ये बकरी का पेट फूलने नहीं देगा। क्योंकि नॉर्मली देखिए दोस्तों कि जब गावन बकरी होती है तो पेट में उसके जो चमड़े में चमक होती है, और सबसे ज़्यादा है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो कभी भी क्या होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा खा लेती है वो, क्योंकि उसे अफारा की तकलीफ होती है। अफारा जिसको पेट फूलना बोलते हैं, गैस की ज़्यादा तकलीफ होती है। और अगर ये तकलीफ हुई दोस्तों तो 2 बातें तो होंगी ही होंगी। एक तो बकरी भी मर सकती है, और जो बच्चा होता है वो भी गिरा सकती है वो अपने पेट का। तो इसीलिए दोस्तों आप इसे राई का जो तेल है 1 चम्मच रोज ऐड करें। और जैसे दोपहर के टाइम में 1 या 2 बजे उसे आराम करने दें, जुगाली करने दें उसे, ताकि उसके पेट का भी पच जाए। फिर आप थोड़े मिनट में अगर आप उसे अगर घुमाने लेके जाते हो या उसे चराते हो तो आप चराए, अब जो डेली जैसा देते हो खाना वैसा आप दे। या अगर वो बंदा खाए दोस्तों दिन भर, या फिर आप जैसे 4 घंटे आप उसे छोड़ते हो, 4 घंटे जैसे बांध के रखते हो, या फिर बांध के ही रखते हो आप उसे, तो जिस हिसाब से भी अगर वो आपकी बकरी है तो आप उस हिसाब से करें, लेकिन जुगाली करना जरूर दे उसे। और जो मैंने बताया वही करें। और राई के तेल से दोस्तों उसके अफारा की तकलीफ नहीं होगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि राई का तेल अगर आप 5 महीना कंटिन्यू दें, कम से कम आपको 500 ग्राम तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये 5 महीने में कम से कम 500 ग्राम तेल आपको उस बकरी को देना जरूरी है। 500 ग्राम, अरे रोज का अगर आप 1 चम्मच भी आप दो तो भी हो, आप करीब करीब 500 ग्राम तो दे ही दोगे। अगर 500 ग्राम नहीं भी हो, 300 ग्राम 400 ग्राम तो कम से कम इतना तो आपको देना ही बनता है। लेकिन ये की क्वांटिटी होती है 5 महीने की, तो 5 महीने में आप थोड़ा थोड़ा ऐसा दे सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो बकरी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। कई रिकॉर्ड नहीं होंगी दोस्तों, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ एकदम नॉर्मल डिलीवरी होंगी। चाहे बकरी चाहे कमजोर हो, छोटी बकरी हो जैसा कि मैंने कहा, या बकरी हो सकता है बीमार भी चल रही हो, कमजोर भी हो चुकी हो, या उम्र ज़्यादा हो, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कभी क्या होता है कि 1 महीने का बच्चा होता है बकरी का, और क्या होता है कोई पशुपालक होते हैं वो लालच में आके जैसे बकरी अगर हिट में आती है 1 महीने के बाद भी, बच्चा देने के 1 महीने के बाद भी अगर बकरी हिट में आती है तो उसे वो क्रॉस करवा देते हैं। और क्रॉस करवा के देने के बाद में फिर उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, क्योंकि उसका जो अंदर पेट का जो होता है गर्भाशय वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है दोस्तों। अरे ठीक से वो सेट नहीं हो पाता अपने जगह, और ऐसे में क्रॉस करवाया जाता है। तो यही नुस्खा भी कारगर है दोस्तों उसके लिए। और आप देखोगे कि बच्चा स्वस्थ और हष्टपुष्ट जन्म लेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने उदाहरण के बताया, ये बकरी का उदाहरण बताया कि देखो बकरी कैसी छोटी थी वो, उसके स्कॉच विकसित नहीं थे, उसका पेट का विकास बराबर नहीं होता, उम्र छोटी थी उसकी। अब देखिए अब अभी आप देखिए कि मैंने आपको बकरी की उम्र भी बताया, बकरी के दांत भी उसके दूध के दांत भी उसकी गिरे नहीं। बकरी की उम्र 15 महीने भी नहीं होंगी दोस्तों, और बच्चा उसका 4 महीने का है। और 5 महीने में तो उसने गर्भधारण किया ही होगा, तो ये 9 महीने तो ये हो गए। अब 15 महीने में से अगर 9 महीने कम कर दिए जाए तो दोस्तों फिर 6 महीने होते हैं। अब 5 मैंने जो डाइट बताया हूँ वो आप बराबर दे, अच्छी तरीके से दे दोस्तों। और साथ में जैसे मैंने कहा था कि जो
खाने का सोडा है, आधा चम्मच खाने का सोडा हफ्ते में कभी 3 या 4 दिन कभी दिए तो भी चल जाता है। और साथ में जवस होता है दोस्तों, जवस भी आप 1 चम्मच दे या उससे भी आप हफ्ते में 3 या 4 बार दे सकते हो, क्योंकि गर्म होता है इसलिए 3 या 4 बार दे सकते हो, रोज देने की जरूरत नहीं है। और उसी तरीके से तिल तिल भी आप उससे हफ्ते में 2-4 बार दे सकते हो, उसे रोज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको नुस्खा बताया हूँ, वो नुस्खा जो भी मैंने आपको बताया हूँ, जो नुस्खा मैंने बताया हूँ, जैसे चने का छिलका, जैसे जो भी मैं नुस्खा बताया दोस्तों, चने का छिलका जरूर दे, मक्का जरूर दे, और गेहूं का जो आटा, गेहूं का जो सोजी होती है वो जरूर दे। आप साथ में उसको हल्दी दे, नमक दे, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है अभी, साथ में जीरा दे, सौंफ दे, धनिया दे, खड़ा धनिया जिसको बोलते हैं, खड़ा धनिया दे। तो ऐसे आप इसे रोज और डेली दे दोस्तों। 8:30 बजे मैं देता था, आप भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप दोपहर को भी दिए तो भी चल जाता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। और ये नुस्खा सक्सेसफुल है जो मैंने आपको बताया। मैंने उस बकरी के दूध के दांत नहीं गिरे दोस्तों, मैं वो भी बताया मैंने आपको, क्योंकि अगर बकरी के दांत अगर गिरे होते तो सबसे ज़्यादा बड़े उस बकरी के दांत होते हो, जो नहीं थे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी हो गई, बच्चा भी तंदुरुस्त है। नए नए प्रयोग आपके बारे में लाओ, जानकारी दूं मैं उसके लिए से हुए हैं। तो वो अगर आपको जानना है और सक्सेस तरीके से बकरी पालन करना है, सक्सेस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।